अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिज़नेस टॉक्स उर्दू में तमाम भाइयों को खुश आमदीद कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम फिर यहाँ पे एक नए फॉर्म पे पहुँचे हैं बटेर फार्मिंग के हवाले से मालूमात देने के लिए, आप दोस्तों को मालूमात पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये सर्कल है जिसके अंदर ये बटेर हैं जो कि माशाल्लाह बड़े एक्टिव और सेहतमंद नज़र आ रहे हैं और अपनी फीड खाने में मगन है। तो इस बिज़नेस के हवाले से तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा बल्कि लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल बिज़नेस टॉक्स उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, ऑनर के पास जाते हैं और आपको मालूमात लेकर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? सही है। अच्छा भाई, आप ये बताइएगा कि अभी ये जो आपके पास बटेरे हैं माशाल्लाह, इनकी एज कितनी हो गई है? इनकी तकरीबन 17-18 दिन हो गई है। 17-18 दिन एज हो गई है। सही हो गया। तो ये टोटल आप जब पहले दिन लेकर आए थे तो टोटल कितने बटेर आप लेकर आए थे? 2000 लेकर आए थे। सही हो गया। अच्छा, 2000 लेकर आए थे। हाँ जी। तो आपको अजाफी भी मिले हैं या पूरा 2000 ही मिला है? कहते हैं कि 1000 लें तो एक्स्ट्रा भी देते हैं। 100 एक्स्ट्रा देते हैं। 100 एक्स्ट्रा देते हैं। 2200 होता है। उन थोड़े से ये देखो मर जाते हैं। ठीक है। जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो पहले ही एक्स्ट्रा दे देते हैं। एक्स्ट्रा देते हैं। तो 2000 आपने लिए, आपको 2200 मिला है, 200 एक्स्ट्रा मिला है। तो जो 200 एक्स्ट्रा मिला है तो आप ये बताइएगा कि आपके अंदाजे के मुताबिक कितने मरे हैं इनमें से 2200 में से? ये 120-25 मर गए हैं। 120-25 मर गए हैं। तो माशाल्लाह बाकी सारे फुल हेल्थी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो मरे हैं वो क्यों मरे हैं, क्या वजह बनी उनकी? वो कुछ पैदाइश से ही कमज़ोर होते हैं, जिनको बीमार होते हैं। जी। तो वो इसलिए कि वो मर जाते हैं। सही है, यानी कि पैदाइशी तौर पे उनको नुक्स होता है। हाँ जी। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कितने दिन में आप इनको तैयार करके सेल करते हैं? ये 17-18 दिन के हो गए हैं। इसको बस 30 दिन के अंदर इनको बड़े हो जाएंगे। 30 दिन के इनकी तैयार हो जाएंगे तो फिर इनको सेल कर देंगे। सेल कर देंगे, सही हो गया। अच्छा, गुड हो गया। आप ये बताइए कि जब सेल करते हैं तो जो सेल मैन है वो आपके पास इधर से खुद इनको लेकर जाता है या आप उधर लेकर जाते हैं? नहीं, वो खुद आ जाते हैं। ये सीज़न है ना सर्दियों का। सही है। उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो इसलिए खुद ही आते हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्ट का उनका खर्चा होता है वो खुद ही बर्दाश्त करते हैं? हाँ, ये वो खुद ही ले जाते हैं यहाँ से। सही। तो जब आप लेकर आते हैं, ये आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये लाहौर से लेकर आए, हैचरी मशीन से। लाहौर हैचरी मशीन से, गुड हो गया। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है, आप लाहौर से इधर लेकर आए हैं। हाँ। तो तकरीबन ये लाहौर का ही इलाका है, 30 किलोमीटर मैक्सिमम यहाँ से जो मेन सिटी लाहौर है वो दूर होगा। तो आपका ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा हुआ था? ट्रांसपोर्ट का गाड़ी अपनी है तो 1000 का तकरीबन तेल लग जाता है। सही हो गया, गाड़ी अपनी है तो 1000 का तेल लग जाता है। गुड होगा, ये चीज़ भी क्लियर होगी। वो पिछली दफ़ा दोस्त कह रहे थे ना कि आप ज़रा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बताया करें, तो इसलिए ये चीज़ आपसे पूछी है। मज़ीद आप ये बताएं कि ये जो टैंकी है पानी की टैंकी, ये कितने की मिलती है? ये 200 रुपये की मिलती है। सेकंड हैंड लो तो वो 100 की भी मिल जाती है। अच्छा, सेकंड हैंड भी मिल जाती है? सेकंड हैंड भी मिल जाती है। वो 120 रुपये की। हाँ। सही है। ये जो फीड वाला बर्तन है, इसको फीड वाला बर्तन ही बोलते हैं? हाँ, ये फीड वाला बर्तन है। तो ये कितने का मिलता है? ये 250 रुपये का। 250 रुपये का, सही है। तो इसके लिए यानी कि ये आपने अभी सर्कल के अंदर 2000 बटेर है। हाँ, ठीक है, इसमें 2000। सही है। तो अच्छा भाई, इनको आपने सर्कल के अंदर क्यों रखा हुआ? हालांकि आपका ये कमरा काफ़ी बड़ा है, तो आप सर्कल क्यों बनाते हैं? ज़्यादातर ये बटेर फार्मिंग वाले सर्कल क्यों बनाते हैं? ये देखो ना, अभी ये 2000 है, तकरीबन जगह इस कमरे की 4000 की है। जी। तो इसलिए ये ज़्यादा सर्कल की रखते हैं, इनको सर्दी नहीं लगती। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर ज़्यादा जगह होगी तो इनको सर्दी लगेगी। अच्छा, ये वजह है।
तो ये जो सर्कल आपने बनाया हुआ है ये किससे बनाया हुआ है? ये लाहौर से लेकर आए हैं। ये गत्ता शीट है। हाँ, गत्ता शीट है। सही है, लाहौर से लेकर आए हैं। हाँ जी, ये भी सही है, ठीक हो गया। तो इसकी प्राइस क्या होगी, मतलब ये किस हिसाब से? इतनी होती है जो 120-130 रुपए की मिल जाती है। तकरीबन ये होगी 5 फुट तक। 5-6 फुट होती है। सही, 5-6 फुट होती है लंबाई में। वो बड़ी है। अच्छा, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। जितनी सही बड़ी लोग उतनी हिसाब से मिल जाती है। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो ये अशरफ भाई आप क्या कर रहे हैं? ये हीटर चल रहा है और ऊपर आपने ये पतीला रखा हुआ है। ये पानी चाहिए था थोड़ा सा गर्म। अच्छा। इनको बर्तन, जब सर्दी है ना जी, बर्तन जब धोएंगे थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। सही है, बर्तन धोने के लिए इनको गर्म कर रहे हैं पानी को। हाँ, ये तो जब पानी डालेंगे ना, जब बदलेंगे तब्दील करेंगे तो ये पानी है, इसको गर्म थोड़ा सा ठंडा मिलाएंगे तो फिर इन बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। सही हो गया। तो ये गर्म पानी भी आप इनको पिलाते हैं या नॉर्मल? ताज़ा पानी होता है, थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल लेते हैं ताकि सही है, नॉर्मल यानी कि होता है। ठीक है, इनके टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए। सही है। तो वो आपने अशरफ भाई क्या लटकाया हुआ है? वो सामने थर्मामीटर है। टेम्परेचर चेक करने। ठीक है, टेम्परेचर। तो कितनी हीट रखनी चाहिए इनके कमरे में? पहले तो जब छोटा होता है तो 100 होती है इनका टेम्परेचर। जी। तो फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो कम कर देते हैं। सही है। तो ये अपनी हीट खुद बना लेता। ये देखो ना, अब इनके पार निकल गए हैं। जी, तो पार निकले हुए, अब इनको कोई नहीं इतनी परेशानी। छलांगल गा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, ये देखो। सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो जब पूरे 30 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपने इनको सेल करना है? हाँ जी। सही हो गया। तो ये एक कमरा बना हुआ हमारे पास है, ये देखो ना। जी। इसके अंदर 4000 तकरीबन हो जाता है और इनका खर्चा है कि इनको तैयार करने के लिए कम ये कमरे को जी 1 लाख रुपए होना चाहिए। 1 लाख रुपए होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब ईंटें भी महंगी हुई है। जी, सही हो। तो ईंटें भी काफ़ी लग जाती है। 1 लाख में कमरा अच्छा, जो आप 5000 बटेरा पाल सकते हैं। अच्छा भाई, ये छलांगल गा रहे हैं तो ये छलांगल गा के बाहर तो नहीं निकलते? निकल जाते हैं, फिर जब थोड़े बहुत निकल जाते हैं फिर अंदर फेंक देते हैं। जैसा कि ये बाहर निकल गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, तो इनको आप खुद फिर पकड़ के अंदर? हाँ, यहाँ फिर जब इनको पानी जब डालते हैं तब। तो इस चीज़ का बड़ा फिर ख्याल रखना पड़ता होगा कि बाहर निकल गए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाए तो फिर इनको फीड का मसला भी आ सकता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ठंड का भी देखो ना, इधर ठंड भी है, अंदर इतनी ठंड नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा भाई, ये जो इनके नीचे रखा हुआ ये क्या चीज़ है? ये बोरा है, ये देखो। ये बोरा किसका? लकड़ी का बोरा है, मोटा। अच्छा, मोटा बोलते हैं। ठीक हो गया। नहीं, ये मोटा बोरा है। मोटा बोरा लकड़ी का। सही है, वो आप नीचे रखते हैं? हाँ, वो रख सकते हैं। और ये इनकी बेटी हैं जो ये वेट करते हैं। सही है। तो आप इनको कौन सी खुराक दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? पानी हो गया, इसके अलावा फीड पीस कर हम देते हैं। ये वाली पीस कर देते हैं? हाँ। तो जो भोरी में आती है वो थोड़ी सी मोटी होती है? हाँ, थोड़ी सी मोटी होती है। वो इनको थोड़ा सा चक्की लगी हुई है। वो चक्की आपने खुद लगाई हुई है अपने? हाँ, इनकी स्पेशल चक्की है। सही। अच्छा, तो इनको पीस कर ब्रीक कर देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। तो जब ये फुल बड़े हो जाते हैं तो तब भी आप पीसते हैं या नहीं? हाँ, जब 1 महीने के जब होते हैं इनको पीसी हुई। अच्छा, पीसी हुई चाहिए। हाँ, पहला दिन है या 30 जितने बड़े होंगे बस इसको पीसी हुई ये खाते हैं। सही है। वो दूसरा जो मुर्गी होती हैं वो बड़ी खाते हैं, वो इसलिए वो ही बड़ी खाते हैं, ये पीसी हुई खाते हैं। ठीक है। अच्छा अशरफ भाई, ये आप बता सकते हैं कि कितनी नस्ल के बटेर होते हैं, ये आपके पास कितनी नस्ल के हैं? हाँ, ये देखो, ये बटेरों का अपना रंग है और ये इसको चीना कहते हैं। जी, और ये सफ़ेद भी होता, ये सफ़ेद है। ये सारा ही सफ़ेद है। हाँ, ये भी बटेरा है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और कलर भी है जो फुल ब्लैक है? हाँ, ब्लैक कलर भी है। ये देखो, ये ब्लैक है। हाँ जी, ये इसका चेंज है थोड़ा सा कलर। सही है। हाँ, ये देखो, ये भी ब्लैक है। ठीक हो गया।
तो ये हैचरी मशीन का कमाल होता है या फिर नहीं मतलब नहीं, ये देखो ना, जो इनके अंडे होंगे जी जी, वो अच्छा अपनी नस्ल पर ठीक है, जाएंगे। ठीक हो गया, सही है, हैचरी मशीन ने तो अंडा बच्चा निकालना होता है, उनका कोई नहीं। सही और है, जो अंडा उसमें इनका अंडा होगा चीने का तो चीना निकलेगा, ठीक हो और जो गया। इसका अंडा होगा तो वो इस तरह का निकलेगा। तो आपने ये मिक्स क्यों लिए हुए हैं, तीनों आपके पास हैं, इसकी क्या वजह है? मिक्स, वो अंडे जो मिक्स ही लगे होते हैं जी जी, तो वो सारा अच्छा, कलर आ अच्छा, जाता है। ठीक हो गया, सही हो गया। अगर उनसे कहें कि हमने सिर्फ ये वाले लेने हैं तो ऐसे भी मिल सकते हैं? हाँ मिल जाते हैं, ये भी वो प्राइस वही होगी सेम ही? हाँ नहीं, वो थोड़ा सा जहाँ 13 रुपए का बच्चा मिलता वहाँ 1 रुपया ज़्यादा कर देंगे। सही है। अच्छा, इस बार आपको कितने रुपए का ये बच्चा मिला है? ये हमको 13 रुपए का मिला हुआ है। 13 रुपए के? पिछले फ्लॉग में आपके पास 12 रुपए का चूजा था। हाँ, तो जब सीज़न तेज़ हो गया, इसका काम भी तेज़ पड़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा कर देते हैं। सही हो गया, गुड हो गया। तो ये जब 30 दिन के बड़े हो जाते हैं तो जो आपसे ख़रीद कर लेके जाते हैं वो इनको गोश्त के लिए लेके जाते हैं या किस मकसद के लिए? हाँ, वो गोश्त इनका होटलों में बिकता, खाते हैं लोग, सर्दी है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, तो वो खाते हैं, होटलों में बेचते हैं, सही है। ज़िबा कर कर। अच्छा, अब बात करते हैं इनके ज़रा वज़न की तरफ। तो ज़रा आप बता सकते हैं कि जब ये पहले दिन आते हैं उस वक्त इनका वेट कितना होता है पहले दिन का? जब पहले दिन का होता है बिल्कुल हल्का होता है। जी जी, तो जब ये 30 दिन का होता है ना, तकरीबन 100 ग्राम का हो जाता है। 30 दिन के? हाँ, ठीक है। तो यानी कि पहले दिन आता है, कितना बताया आपने? 50 ग्राम से भी कम होता है पहले दिन 50 ग्राम से भी कम? नहीं, 50 ग्राम नहीं, मेरे ख्याल से तो 8-10 ग्राम कहते हैं। 8-10 ग्राम, 50 ग्राम सॉरी, 8-10 ग्राम से भी थोड़ा सा कम होता है, 8-10 ग्राम होता अच्छा, है। बिल्कुल छोटा सा होता है। हाँ जी। सही हो गया। जब ये महीने का हो जाता है तो 100 से तजावज़ कर जाता है इनका वज़न, 105-7 हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, तो अशरफ भाई मज़ीद आप इसमें बता दें, जिस तरह के जो फीड आप खिला रहे हैं उसका ज़रा हमें बता दें कि 2000 बटेरा है आपके पास, तो ये आपके पास कितनी फीड खा जाएगा एक मंथ में? एक माह के अंदर ये 8 बोरी तकरीबन खा जाएगा। यानी कि 1000 जो होता है वो 4 बोरियां खाता है? हाँ, 4 बोरी खाते हैं। ठीक होगा, ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे ये आपने लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ है, 2 बल्ब लगाए हुए हैं एनर्जी सेवर, सही होगा। तो अच्छा, अब चूँकि ये आप बता रहे हैं 17-18 दिन के हो गए हैं, तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनका जो एरिया है, वाइवा है, वो सर्कल आप बड़ा करते जाएंगे? थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, वो जो बाहर है जी जी, उसको भी साथ थोड़ा सा खुला कर देंगे, सही है, साथ लगा देंगे। गुड हो गया। अच्छा अच्छा भाई, इससे पहले जो आपका फ्लॉक था उसमें आपके पास बटेरे ज़्यादा नहीं थे? हाँ, उसके तकरीबन 4-5 हज़ार था। तो इस बार आपने क्यों कम लिया? बस इस बार थोड़ा सा कम, पीछे से कम मिला है। अच्छा, यानी कि इनकी मार्केट ज़्यादा है? हाँ, तो कम मिलता है, जब मांग ज़्यादा हो तो वो मिलता ही कम है। हाँ, सही हो गया। तो अगली बार उम्मीद है कि जब अगली बार आएंगे तो ज़्यादा लेकर आएंगे। सही है। तो जो लास्ट आपका फ्लॉक था पीछे आपने जो सेल किए हैं, वो आपका एक चूज़ा किस हिसाब से आपने सेल किया है? वो मार्केट का 35-36 रुपये का रेट था। अच्छा, इससे ज़्यादा रेट नहीं होता? बड़ा होगा तो जैसे दिन बड़े हो, 30 दिन से ऊपर जाएगा, 31-32 दिन का होगा तो वो रेट भी ज़्यादा होगा। अच्छा, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे रेट बढ़ता जाएगा? ठीक हो गया। तो मतलब बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी हो सकता है ना कि 30 दिन तो हो गए हैं, तो आप उनको अगर कहें कि ये 35 दिन का है? नहीं, उनको वो वज़न से चेक कर लेते हैं। क्योंकि उनको भी पता होता है ये। ठीक है, इतना वज़न भी वो चेक कर लेते हैं ये, ताकि वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, उनको भी पता होता है। मैंने ये बात इन्फॉर्मेशन के लिए पूछी है ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। वो वज़न कर लेते हैं, इनका वज़न तो 100 ग्राम है, तो आप कहते हैं 35 दिन का, तो सही इसलिए। अच्छा अशरफ भाई, ज़रा टेम्परेचर के बारे में आप बता दें कि टेम्परेचर आपने कितना रखा हुआ है इस वक्त? इस वक्त तो 25 है। 25 है, सही है। तो आप यानी कि 25 ही रखते हैं, इससे कम नहीं होने देते टेम्परेचर? नहीं, इससे कम नहीं होने। इसलिए ये आपने जो गैस के हीटर हैं और ये बिजली से हीटर चलाया हुआ, 2 हीटर हैं, ये इसलिए आपने मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए? हाँ जी, सही है।
अच्छा, ये इस तरह का दोस्तों होता है थर्मामीटर, जिससे आप चेक कर सकते हैं इसका टेम्परेचर वगैरह। तो इधर सेंटीग्रेड सेल्सियस में दिया हुआ है और दूसरी साइड पे फ़ारेनहाइट में दिया है। तो सेल्सियस में तकरीबन 25 है, और वैसे अगर देखा जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में तकरीबन 75, 80 या 80 के करीब है। तो ये इनका टेम्परेचर होना चाहिए। तो अशरफ भाई, ये काफ़ी देर हो गई है, पानी गर्म हो रहा है, तो अभी रहता है या और करना है आपने? नहीं, पूरा हो गया गर्म। सही है। अच्छा, तो अशरफ भाई आप ज़रा बता दें कि इस बिज़नेस को आपने कैसा पाया, ये कैसा बिज़नेस है? ये अच्छा है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये देखो ना, जी, मेहनत की, बच्चा पालना होता है और इनकी देखभाल ज़रूरी होती है। जैसे अच्छी देखभाल करोगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हाँ, सही है। तो अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो इसके लिए बंदे के पास कितनी जगह होनी चाहिए और कितनी रकम होनी चाहिए और कितने बटेरों से ये बिज़नेस स्टार्ट किया जाए? ये तकरीबन 5,000 अगर आपने बच्चा पाना, इसके लिए 2 मरला तो का फार्म होना ज़रूरी होता है। 2 मरले का? हाँ, 2 मरले का ठीक होगा, 2 मरले का। हाँ जी। तो इसके लिए रकम की, एक बच्चा होता है तकरीबन 13 रुपये का जी। तो वो कम से कम 50,000 के ऊपर बन जाता है। सही और है। फीड भी बन जाती है कोई 15-20 हज़ार की। सही है। तकरीबन ये बच्चा जब डालेंगे आपके लाख रुपया होना ज़रूरी है। सही है, गुड हो गया। इसके अलावा कोई आप सजेशन क्या करना चाहते हैं हमारे दोस्तों को कि ये बिज़नेस आप करें, और कितनी माह करना चाहिए या पूरा साल ही? हाँ, ये तो ज़्यादा सर्दियों का सीज़न तेज़ होता है और गर्मियों में भी सारा साल हम डालते रहते हैं। सही है। लेकिन सर्दियों में मार्केट थोड़ी सी कम हो जाती है। सही है। तो इसलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है। और जो चीज़ हमने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको परफेक्ट बताने की, अगर कुछ चीज़ रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अशरफ भाई से आपको मालूमात लेकर शेयर करेंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।